अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है व्यूअर्स, सब ठीक ठाक हैं। तो व्यूअर्स आज जो है ना मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि गुल दाउदी के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि इसका सीज़न अब आउट हो रहा है। तो अब ये आप देख सकते हैं इसके सारे फ्लावर्स जो हैं ये मुरझा रहे हैं। तो अब हमने करना क्या है, ये कि अब हम इसको, ये जो मुरझाए हुए फूल है ना, इनको हम इस तरह से प्रून कर देंगे। ये सारे हम फूल जो हैं इनको हम काट काट के तो फेंक देंगे। और ये अगर पीछे कोई छोटी मोटी बड हैं, जिस तरह से ये है, तो ये हमें फूल देगी। और इन जो अभी हमने तोड़े हैं अब यहाँ पे नहीं आएंगे फूल हमें। तो ये हमने अब ये करना है कि इनकी सारी इस पौधे की प्रूनिंग कर देनी है। और नेक्स्ट ईयर के लिए हमने इसको कैसे तैयार करना है वो ये है कि नेक्स्ट ईयर, ये देखिए आप नीचे से, ये आप देखिए ये नीचे से इनके फ्लावर्स निकल रहे हैं। ये छोटे छोटे से प्लांट्स जो है ना ये नीचे से निकल रहे हैं। तो ये अभी आप ये देखिए, ये नीचे से ये छोटे छोटे से प्लांट्स निकालेगा। ये देखें ये नीचे से, ये अब ये ऊपर वाले फ्लावर, ये जो प्लांट्स हैं इनको भी हम इनकी प्रूनिंग ऊपर ऊपर से कर देंगे सारी ये। लेकिन ये शायद कि हमें अगले साल फ्लावरिंग ना करें हमारे पास। लेकिन ये जो छोटे छोटे से प्लांट्स नए निकल रहे हैं ना, हर गमले के अंदर आप देख सकते हैं, हर गमले के अंदर ये निकल रहे हैं। तो ये हम फिर इनकी कटिंग जो है ना वो हम आगे जाके तो लगाएंगे। तो मैं तो अमूमन ये इनकी कटिंग जो है ये रेनी सीजन में लगाती हूँ। तो जैसे कि जुलाई अगस्त का महीना आता है तो तब मैं इनकी कटिंग्स ये निकाल के तो मुख्तलिफ गमलों में लगा दिया करती हूँ। तो फिर ये मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट्स हो जाते हैं। तो इनको भी काट के, ये जो बड़े प्लांट है ना ये, इनको भी हम काट के तो लगा सकते हैं। इनकी कटिंग ये ऊपर से, ये जो फ्रेश कटिंग होती है ना, ये यहाँ से हमने लेनी होती है। 2-3 इंच की कटिंग हम ले लें तो वो भी लग जाती है, कामयाबी के साथ वो चल जाती है। ये देखिए ये मैंने एक लगाई हुई है, ये छोटी सी है, ये वाली, ये बिल्कुल छोटी सी मैंने लगाई थी, लेकिन वो ठीक चल रही है। तो यही हमने जो गुले दाउदी है इसको हमने तैयार करना है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इसका यही तरीका होता है। ये हमें नए प्लांट्स जो हैं वो लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास मतलब आपसे कामयाबी नहीं होती है तो फिर ही आप न्यू प्लांट्स ला सकते हैं। और अब आप ये देख सकते हैं कि इनके ऊपर ये मीली बग ने हमला कर दिया है। ये देखिए ये मीली बग, ये जो कीड़ा है ना ये प्लांट्स को खा जाता है। ये सारा सीज़न तो मेरा नहीं लगा है कीड़ा, अब ये आके तो इस पे लग गया है। ये रेनी सीज़न में भी लगा करता है। तो इसको हमने ये करना होता है कि इसको निकाल के, ये देखिए इसको निकाल के तो हम इस तरह से ज़मीन पर रगड़ के तो मार छोड़ते हैं। तो फिर उसके बाद हम इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे। ये जो कीड़ा है ना इसकी सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि ये कलियों के ऊपर आता है और ये कलियों का, पत्तों का रस चूसता है और ये सारा प्लांट जो है ये तबाह बर्बाद हो जाता है, ख़त्म ही हो जाता है फिर ये प्लांट। तो इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हमने क्या करना होता है, मेरा जो है सबसे कामयाब इलाज जो है वो यही है कि मैं जहाँ कीड़ा ये नज़र आता है मैं उसके ऊपर वो कोयलों की, लकड़ियों की राख जो होती है वो इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देती हूँ। और अगले दिन मैं आके देखती हूँ तो वो कीड़ा वहीं पे मर चुका होता है और मैं उसको झाड़ देती हूँ। तो आप इसके ऊपर दालचीनी और वो उसका हल्दी का स्प्रे भी, वो छिड़काव भी कर सकते हैं। और आप इसके ऊपर ये राख का स्प्रे भी कर सकते हैं छिड़काव। और इसके ऊपर आप नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं। नीम ऑयल और वो थोड़ा सा आप कोई भी लिक्विड ले लें जिससे कि हम बर्तन धोते हैं, वो 1 चम्मच वो डाल लें और 1 चम्मच उसका नीम ऑयल का डालें और 1 लीटर वाली बोतल में आप डाल के, पानी डाल के उसको अच्छी तरह से हल करके तो आप इसके ऊपर स्प्रे कर दें तो फिर भी ये मर जाता है। कभी पानी से धो के भी मैं इसको उतार देती हूँ। ये देखिए ये मेरी कलियां जो हैं ये देखें पहले से ही मर चुकी हैं। तो ये कलियां जो होती हैं ये अगर चलने वाली हैं तो ठीक है, इनको धूप में रखें। लेकिन अगर ये नहीं, आपको आगे कलियां नहीं दे रहा प्लांट, तो फिर आपको इनको बहुत ज़्यादा धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से कि अब इसने हमने फ्लावरिंग तो करनी कोई नहीं है, जितनी फ्लावरिंग इसने हमें देनी थी वो दे दी है। तो इसको अब आप उस साइड पे कर दें जहाँ पे हल्की धूप आती है, तेज़ धूप नहीं। अब इसको फुल डे की धूप नहीं चाहिए होती है अब। तो इसी तरह से ये प्लांट भी हैं। अब इन सारों को, जिनके ऊपर कोई फ्लावरिंग नहीं हुई है, मैं इन सारों को अब ये थोड़ी सी ऐसी जगह रखूँगी जहाँ पे कि हल्की धूप आए, तेज़ धूप, सारे दिन की धूप ना पड़े। और इनकी जगह पे हम वो
गमले रखेंगे जो कि आजकल जिनकी फ्लावरिंग आजकल होनी है, फरवरी के महीने में होनी है। तो हाँ जी, और व्यूअर्स आप ये बात अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि अब हमने जो केयर करनी है इन प्लांट्स को बचाने की करनी है। ये हमारे प्लांट्स जो छोटे छोटे से निकल रहे हैं, इनको ज़ाया नहीं करने देना। आपने इनको पानी प्लांट्स को देते रहना है, जैसे इनकी रिक्वायरमेंट हो आपने इनको पानी देना है। और इनके ये सड़े हुए पत्ते जो हैं ये सारे आप उतारते रहें साथ साथ, और इनकी प्रूनिंग जो है वक्त के साथ साथ करते रहें। और इन प्लांट्स को जो है ना, इनकी देखभाल अच्छी तरह से करनी है। इनको यानी आप समझें कि हाँ हमने इनको पालना है, इनको इतनी ज़रूरत नहीं है। तो व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।